और अपनी अजीज मैम को, हम जब भी बैठे होते हैं, हम काउंसिल मीटिंग के इस तरह की बात करते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं गुरु महाराज ने खोली विशेष उद्देश्य को लेके कि गुरु महाराज की शिक्षा का प्रसार विद्यालयों के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से हो, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके जीवन चरित्र से हो। और नाटक एक ऐसी विधा है, भजन एक ऐसी विधा है, प्रश्नोत्तरी एक ऐसी विधा है जिससे हम जाने अनजाने खेल खेल में बड़ों को और बच्चों को दोनों को रूबरू करवाते हैं उस दर्शन के साथ, अन्यथा जिसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अब इनमें जो टीचर आए हैं, बहुत सारे टीचर जो सीनियर हैं वो करते रहे। अब जो नई पौध आ रही है 2-3 सालों से स्कूल में टीचर्स की, पिछले कुछ हमारा एक प्रयास रहता है उन टीचर्स को आगे लाएं ताकि वो देव समाज की शिक्षा से जुड़े, उन्हें पता लगे कि जिस विद्यालय में काम कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है, और वो उसको प्रोफेशन न लेकर एक बहुत अपनत्व के भाव से विद्यालय में जो शिक्षा देने का प्रयास करें। तो इसी संदर्भ में जब किसी के जीवन चरित्र की बात आती है तो आप समझिए, पहले तो जीवन चरित्र को सबको सुनाना, फिर उस भावना को महसूस करना कि वो कैरेक्टर किस तरह का होगा, किस तरह के सर्कमस्टांसेस उसके पास हुए होंगे, उसको कैसे निट किया जाए। कईयों का जीवन बड़ा ड्रामेटिक होता है, कईयों का जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं कि भाई देव समाज में आने से पहले उनकी ये गतियां थी, तो बड़ा आसान हो जाता है करना, सभा में बैठे परिवर्तन हो गया, आसान हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीवन जो शुरू से सत चरित्र होते हैं, सदगति वाले होते हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनको दिखाना कि उनके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव शेड होता ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, इसके अंदर मैं टीचर्स का दिल से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतने मेहनत के साथ, और मानिएगा कि मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूं अपने प्रोसीजर की, कि 5 तारीख तक तो मैं भी चंडीगढ़ में ही था। हमने 7 तारीख को इनको कुछ लाइनें बताई कि ये स्टोरी है, हम इस पे काम करेंगे, और आज 16 तारीख है, 14 को हम यहाँ पहुँच गए। आप समझ रहे 2 दिन से कोई इस तरह की रिहर्सल भी नहीं हुई। तो मात्र 4 या 5 दिनों के अंदर 3 घंटे लगभग रोज देके जो इन टीचर्स ने, जिनको देव समाज की एबीसी नहीं मालूम, जिनको नहीं पता उच्च अनुराग क्या है, नीच अनुराग क्या है, ये गति कैसी है, वैसी गति कैसी है, आत्मिक बल क्या है, उच्च स्तर कौन से हैं, निम्न स्तर कौन से हैं, सत्य अनुराग क्या है, आत्मबोध क्या है, इनको नहीं मालूम। लेकिन सभाओं में बैठ के और नाटक के माध्यम से ये सब के सब उस दर्शन के जो बेसिक आधार है उससे आप परिचित हो चुके हैं। तो बड़ी खुशकिस्मती है जो मैं समझता हूँ कि मुझे भी दायित्व मिलता है, और ये टीचर्स और बच्चे जब यहाँ से नाटक करके भी जाते हैं, अपनी क्लासेस में भी जाते हैं, फिर ये नाटक हम स्कूल में भी करते हैं, सब बच्चे देखेंगे अब इसको। तो आप सोचिए 2000 बच्चा, उसमें छोटे बच्चे निकाल दो, कम से कम 1500 बड़े बच्चे और देखें, और कोई विशेष दिन आता है उस दिन ये टीचर्स का मंचन करें, वो सारे पेरेंट्स देखें, तो एक माउथ से देव समाज की जो शिक्षा का जो एक प्रसार होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। जो हम चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचे, वो सबसे सशक्त माध्यम भजन, कोई ड्रामा, मोनो एक्टिंग, रोल प्ले, वो होते हैं। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने थोड़ा सा सपोर्ट करना है। टीचर्स हैं, प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, सबसे बड़ी बात, ना स्टूडेंट्स हैं उस तरह के जिनको हम ट्रेन करें। फिर भी हम जो देव समाज के लोग हैं, उनके कहने पे देव समाज के साहित्य से जुड़ के अपनी आस्था को एक तरफ करके, इस आस्था में विश्वास रख के, क्योंकि शिक्षा बहुत रूहानी और अच्छी और सच्ची है, तो समझ तो आती है। तो ये लोग आपके समक्ष इस तरह का आज प्रयास करने जा रहे हैं।
तो आज का जो हम प्ले दिखाने जा रहे हैं आपको, ये भी एक जीवन चरित्र के ऊपर है। एक ऐसा जीवन चरित्र जो आपके जीवनों से जुड़ा हुआ है। देव समाज के जितने सेवक हैं वो सदियों से उनके बारे में सुनते आ रहे हैं। सदियां कह रहे तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबा पीरियड होगा। कोई आज या 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले का कोई भी ना तो कर्मचारी है ना कोई साथी सेवक है जिसका आज जीवन दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत का जिसके साथ सबका मन जुड़ा हुआ है, जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो बस मात्र मैं 3 मिनट और लूंगा आपके बोलने में, नहीं एक छोटा सा एक यहाँ भी ये लोग कुछ एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो उसके बाद हम इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपने मनोयोग के साथ लाइन्स को सुनना है। कोई कई लाइन्स ऐसी होती हैं बड़ी भारी भी होती हैं, मतलब उसके समझने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन जो देव समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन जो स्कूलों के बच्चे हैं उसके लिए फिर भी हमने कुछ ना कुछ इस तरह का ड्रामेटिक एलिमेंट उसमें हमने डाला है। तो सिर्फ आप हमें 3 मिनट दीजिए। इन 3 मिनट में आपके समक्ष हम दोबारा आ रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के होंगे संबंधियों, आज से लगभग 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले एक शख्सियत का जन्म हुआ था। बहुत ही दौलतमंद घराने में, बहुत ही अमीर खानदान में उनका जन्म हुआ। माँ बाप चाहते थे कि जिसका जन्म हुआ है उसे बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करे, बहुत उच्च शिक्षा प्रदान करे मेरा बच्चा, और जीवन में कुछ नाम कमाए। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। बहुत ही मेधावी बच्चा, प्रखर, जैसे विद्या दान में मिली हो। क्योंकि कुदरत का अपना एक नियम था कि कुदरत ने उसके सिर पर एक ऐसी जिम्मेदारी देनी थी जिससे गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाना था। जी जान से वो बच्चा विद्या अर्जन करने लग गया। 10, 12, 13 साल की आयु में बहुत अच्छी विद्या उसने ग्रहण कर ली। और उसके बाद उसके जीवन का एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसकी कल्पना समाज में किसी ने भी नहीं की। और वो सफर था धर्म संगत के या धर्म के उच्च मार्ग पर चलने का। और बहुत ही अल्प आयु में उस मेधावी बालक ने सत मार्ग पर चलते हुए रूहानी गुरु की रोशनी में अपना ऐसा प्रगाढ़ संबंध स्थापित किया कि मानो धर्म की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। एक प्रेरणा बन के उभरा वो बालक। उत्सुकता बढ़ गई ना कौन है? तो चलिए आपको बताते हैं। वो बालक नहीं, वो बालिका थी। और उस बालिका ने क्या किया, किन हालातों का सामना किया और क्यों करके वो इस तरह कर रही थी, क्यों गुरु महाराज के साथ जुड़ी और क्यों अपने सारे मिशन को पीछे छोड़ दिया जो उनकी अपनी जिंदगी का, परिवार का उनका मकसद था, जिस मिशन को लेकर वो बच्ची को पढ़ा रहे थे, वो आपके सामने हमारे नाटक के माध्यम से आ रहा है। जिस नाटक का नाम है श्रद्धा की मूरत। नाटक का नाम है श्रद्धा की मूरत। श्रद्धा जी। गुरु पर हो बलिहार, हे मन गुरु पर हो बलिहार। गुरु है तेरे
मन गुरु पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार। सपम पगम 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 रे सनि पनि सगम रे, पनि सगरे मगरे गरे सारे सनि सनि धनि दप दप मगरे मगा। पाप से पापी के परित्राता, सर्व हितों के है वह दाता। जो दिल उनकी शरण है जाता, अमृत रस है बेहद पाता। जो दिल उनकी शरण है जाता, अमृत रस है बेहद पाता। गुरु है अमृत के भंडार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, मन गुरु पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो, गुरु पर हो, गुरु पर हो बलिहार। मात्र 13 साल की आयु में श्रद्धा जी, जिन्हें हम प्रेम देवी के नाम से जानते हैं, आपने लाहौर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। प्रवेश भी मिल गया, बहुत प्रखर बुद्धि थी। अब समस्या ये हुई पिताजी के समक्ष कि लाहौर जैसे स्थान पर बच्ची अकेले कैसे रहे। तो उनको लगा सबसे मुफीद और सुरक्षित स्थान है परम पूज्य भगवान देवात्मा का आश्रम। वहां विनती की गई, वहां से आज्ञा मिल गई और श्रद्धा जी उस आश्रम में रहने के लिए चली गई। उससे दिलचस्प बात यह थी कि लाहौर मेडिकल कॉलेज में जब मैम श्रद्धा जी ने प्रवेश लिया तो उन्होंने प्रथम श्रेणी में उस मेडिकल की परीक्षा को पास किया और उन्हें लेडी डॉक्टरिन की उपाधि भी मिली। इतनी मतलब प्रखर बुद्धि की थी, इतनी ब्रिलियंट थी। और आज की भाषा को इस्तेमाल करो, कमाल कर क्या सो। लेकिन गुरु महाराज के आश्रम में तो पहुंच गए। जैसे ही गुरु महाराज के वहां सूचना पहुंची, उनके सेवक के माध्यम से उनके नारी आश्रम में कर दी गई। लेकिन उसके बाद तो मानो एक तूफान आ गया, ऐसी विरोधता का तूफान कि जिसका अंदाजा ना तो श्रद्धा जी को था, ना गुरु महाराज को था और ना ही वहां की जितना भी समुदाय था, जो कम्युनिटी थी, उनको था। धर्म संबंधियों, यदि मैं श्रद्धा जी के जीवन की ओर देखूं तो शायद किस तरह सा उनका जीवन रहा होगा। और वो इस तरह से ही कहा करती थी
कि मेरे बचपन के 10-11 वर्ष कुछ इस तरह से हैं जिन्हें मैं विशेष निगाह से देखती हूँ। जिस दिन से मैंने देव उपासना में शामिल होना शुरू किया, उस दिन से मेरे भीतर एक ऐसी कशिश पैदा हो गई जो आज भी मेरे दिल में है। मैं जार जार रोती थी और मेरा दिल आपसे जुदा नहीं होना चाहता था। आपके भीतर जिस देव ज्योति को झलक को मैंने देखा, उस झलक ने मुझे इस तरह आकर्षित कर लिया कि सच्चे अर्थों में कहूँ तो वही मेरा असली जन्म दिवस था। उस पवित्र और श्रेष्ठ दिन की याद आज भी मेरे सामने है। आपके चरणों में आकर मुझे आपसे स्वाभाविक लगाव शुरू हो गया। यही कारण था कि नेचर के विकासकारी प्रबंध में आने से मेरे अंदर एक परिवर्तन पैदा हो गया। मेरी जिंदगी पर जादू सा छा गया और आत्मिक जिंदगी का तो तख्ता ही पलट गया। पाप से घृणा हो गई और धर्म भाव का अंकुर मेरे भीतर पैदा हो गया। कुमारी जी की आत्मा में जहाँ अपनी देश की हजारों लाखों स्त्रियों की मानसिक उन्नति की जन्मजात पूंजी अधिक थी, वहीं धर्म भावों को भी विशेष रूप से मौजूद थी। और इसी कारणवश जब वह 12-13 वर्ष की थी और उन्हें श्री देव गुरु भगवान की संगत में आने का मौका मिला और उनकी धर्म साधनाओं में योग देने का मौका मिला, तो उनके जीवन पर इसका खास असर पड़ना शुरू हुआ और उनका दिल सिर्फ यही कामना करता रहा कि किस प्रकार वे श्री देव गुरु भगवान की संगत में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। परंतु उनके पिताजी किसी और स्थान पर मुलाजिम थे और इसी कारणवश वह बड़ी दिक्कतों के साथ अपने रूहानी परम उपकारी से अलग हो गई और अलग होकर भी वह सिर्फ यही कामना करती रही कि किस प्रकार उन्हें श्री देव गुरु भगवान के चरणों में रहने का मौका फिर से मिले। और खुशी की बात, नेचर का चमत्कार तो देखिए, उनकी यह आकांक्षा शीघ्र ही पूरी हो गई। सन 1884 में जब लाहौर के मेडिकल कॉलेज में स्त्रियों के लिए कक्षाएं खुली, तो अपनी प्रबल इच्छा और अपने पिताजी की अनुमति से वह वहां दाखिल होकर पढ़ने के लिए तैयार हो गई। उन्हीं दिनों उनके पिताजी किसी और स्थान पर सरकारी नौकरी किया करते थे और इसी कारणवश वह लाहौर में अपनी कन्या के लिए रहने के लिए श्री देव गुरु भगवान के पवित्र घर से और सुरक्षित घर से नहीं देखते थे। इसी कारणवश उन्होंने उनसे विनती की और उनकी यह विनती मंजूर भी हो गई। कुमारी जी यहाँ रहकर एक तरफ मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करती रहीं और दूसरी ही तरफ श्री देव गुरु भगवान की संगत में अपने जीवन में उच्च भावों को प्रवर्तन करती रही। उच्च भाव इतने मिल गए कि मेडिकल की पढ़ाई से उनका मन थोड़ा विमुख हो रहा था। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है या मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ उच्च है? क्या मैं अपने उच्च लक्ष्य को समक्ष रखकर क्या अपने डॉक्टरी का जो पेशा है उसके साथ न्याय कर सकती हूँ या अपने डॉक्टरी के पेशे को क्या मैं गुरु महाराज का जो मिशन है उसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ? ऐसी आकांक्षा उनके भीतर चल रही थी। और दूसरी तरफ बच्ची इतनी सुशिक्षित हो गई, पढ़ लिख गई, डॉक्टर बनने वाली थी। उनकी शादी की बात शुरू हुई। एक बहुत अच्छे वर को पसंद किया गया, एक बहुत अच्छा लड़का उनके लिए देखा गया। श्रद्धा जी को जब पता लगा कि उनकी शादी की बात चल रही है, तो उन्होंने शादी के बंधन में बंधने से इनकार कर और क्या कहा कि विवाह बंधन में बंधकर शायद मैं अपने उच्च मिशन के लक्ष्य से न्याय नहीं कर सकूंगी। उन्होंने पिताजी से अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। होने वाले वर ने एक बहुत बड़ा खत लिखा कि आपके धर्म मार्ग के अंदर मैं आड़े नहीं आऊंगा। आप अपनी इस यात्रा को, जो सात्विक आपकी यात्रा है धर्म के क्षेत्र में, आप जारी रखिए। मैं इसमें आपको सपोर्ट करूंगा, साथ दूंगा। श्रद्धा जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पद पर सुशोभित हैं, बहुत शिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं। मैं जानती हूँ मुझे आपका पूरा साथ मिलेगा, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि अगर मैं विवाह के बंधन में बंध गई तो ना मैं गृहस्थ आश्रम के साथ न्याय कर पाऊंगी और ना ही मैं अपने रूहानी मिशन के साथ। मेरे गुरु मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं।
कमाल का एक जज्बा था उनके अंदर, क्या त्याग की भावना आ रही थी। जैसे ही इन्होंने इनकार किया, उसके बाद तो क्या ही हुआ। अगर मैं पुरानी बातों को याद करूं तो मुझे याद है वो एक दिन शायद वो आश्रम में गई थी और वहाँ से वापस आई थी, तो अचानक एक बहुत बड़ा तूफान सा आ गया था। हाँ, ऐसा ही हुआ था। वो आश्रम से घर वापस आई थी। वहीं रुकिए, कहाँ से आ रही हैं आप? पिताजी, मैं आश्रम में गई थी, वहाँ सभा थी। आपको कितनी बार मना किया है कि आप वहां मत जाया करो? पिताजी, मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है। मुझे गुरु महाराज के दिखाए गए सिद्धांतों के अनुसार इस समाज के उद्धार के लिए कार्य करना है। समाज के वंचित वर्गों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए। ये आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? समाज में हमारा कितना नाम है, लोग हमें कितना इज्जत देते हैं, और एक आप है कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाए दे रही है। पिताजी, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपका अपमान करूं, लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। यह विवाह बंधन मेरे लिए नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? आपको डॉक्टरी की डिग्री लेनी थी, इसलिए हमने देव आश्रम में विनती करके आपको वहां रहने के लिए कहा। मगर आप देखिए क्या अपनी हालत बना रखी है, क्या पहन रखा है आपने। आप समझने की कोशिश कीजिए, कितना अच्छा रिश्ता आया था, ऊंचे पद पर था। आपको समझा देते हैं, खबरदार अब इस चौखट से एक भी कदम आपने बाहर निकाला तो फिर इधर मुड़कर मत देखिएगा। पिताजी, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं इस धर्म के मार्ग से अब पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, निकल जाओ अभी इसी वक्त यहां से, और मुड़कर मत देखना दोबारा। मैंने तो ये भी सुना है गुरु महाराज जी ने लाला बेनी प्रसाद जी, जो श्रद्धा जी के पिताजी थे, उनको एक खत लिखा था, और उस खत में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जैसे संसार के हजारों करोड़ों लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपनी उम्र के एक खास पड़ाव को पार करके अपने माता पिता से अलग होकर अपनी भलाई देखें, वैसे ही यही हक श्रद्धा कुमारी जी को भी हासिल है। और उनके इस निर्णय में मुझे क्या, समाज के किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। एक अरसे के बाद मेरे लिए वह समय भी आया जब मुझे केवल आपके दर्शनों से ही वंचित नहीं किया गया, किंतु आपके घर का दरवाजा देखना और उस रास्ते से गुजरना तक मुश्किल कर दिया गया। मानो चारों ओर से विरोधताओं के तूफान ने मेरी रूह को घेर लिया। यह जमाना उस समय अपनी हालात के विसार से एक बहुत नाजुक और गैर मामूली जमाना था, और मुझे उसमें एक लंबे अरसे तक रहना पड़ा। उस वक्त मेरी जिंदगी का यदि कोई दिन व घंटा व मिनट भी ऐसा गुजरा कि जिसमें मेरा दिल किसी धोखे में आकर किसी इंसानी रिश्ते या सांसारिक वस्तु की ओर गया, तो वह दिन, वह घंटा, वह पल मेरे नरक का समय प्रमाणित हुआ। मैंने आपसे बढ़कर कभी किसी को अपना प्यारा और हितकर ना महसूस किया ना देखा। ऐसे समयों में जब मैं अपने माता पिता और घर के अन्य सदस्यों से के द्वारा सामाजिक और सांसारिक बंधनों से घिरी हुई थी और बेजार थी, और घर और बाहर के संबंधियों के भिन्न विविध समाज की कहलाने वाली धार्मिक सोसाइटी और मजहबी लोग मेरे पिताजी के पास आकर मुझे गिराने की कोशिश करते थे। उस वक्त आपके प्रति सात्विक प्रेम की एक जोरदार गूंज मेरे अंदर उठती और मुझे दृढ़ निश्चय से
उनसे लड़ने और उन पर जयलाभ प्राप्त करने के लिए तैयार करती थी। आपका सात्विक प्रेम अगर मेरे अंदर जिंदा शक्ति के सूरत में विद्यमान ना होता तो इन मुश्किलों का सामना करना बहुत मुश्किल था। भगवान, आपकी शक्ति पाकर धीरे धीरे सारे बंधन कट गए और मेरा मार्ग साफ हो गया। बावजूद इसके उस समय मिथ्या और अहित के साथियों ने मुझे तो बदनाम किया ही किया। मेरे कारण आपकी पाक पवित्र और आला हस्ती पर झूठे आरोप लगाए, आपको सताया गया और यह सब आपके लिए सहना किसी त्याग से कम ना था। अरे क्या जमाना आ गया। क्या हुआ? अब घरों की बच्चियां यूं आश्रम में घूमती फिरेंगी। अच्छा, इससे बाकी बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा? मैं तो समझती हूँ कि हमें कोई आवाज उठानी चाहिए ताकि बाकी बच्चियां ऐसी हरकतें ना कर सके। अरे मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता, और जहाँ तक मुझे पता है देव आश्रम में तो धर्म की शिक्षा दी जाती है और वे तो वहाँ प्रेम देवी नारी आश्रम में रहती हैं। इसमें क्या बुराई है? सोचना तो उनके परिवार को चाहिए था, क्यों भेजा वहाँ पर? और अब जब हम सबको पता है वहाँ पर किसी भी तरह का कोई गलत कार्य नहीं होता तो इसमें बुरा ही क्या है? कमाल करती हो तुम। भला ये क्या बात हुई? हम सबको पता है, और वो छोटी सी बच्ची है, बरगलाया गया है उसे। यही तो कह रही हूँ, घर की बच्चियाँ चूल्हा चौका करती हुई, घर संभालती हुई अच्छी लगती है, यूँ आश्रम में घूमती हुई नहीं। अगर हमने इससे कुछ नहीं किया तो बाकी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और पहले तुम लोग सच को जांच लो, तभी तो सच्चाई का पता लगेगा और तभी तुम्हारी आंखें खुलेगी। मैंने कहा था ना, इससे तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। और तुम इतनी सुधारवादी बनती हो, तुम खुद क्यों नहीं चली जाती हो आश्रम में? इससे तो बात नहीं बेकार है। आओ चलो। अरे चले जाओ। और हाँ, अगर मुझे आश्रम में जाना पड़ा उनकी रक्षा के लिए तो मैं चली जाऊंगी। श्रद्धा जी के मन में जो समाज में नारी की स्थिति थी उसको लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि नारी शोषित थी। सबसे ज्यादा जुल्म औरतों पर हो रहा था। अशिक्षा, दहेज, पुराने रीति रिवाज, ऐसी रस्मों रिवाजें थी जिसमें नारी पिस रही थी। और ये बात श्रद्धा जी के मन को बहुत आंदोलित करती थी। मुझे लगता है मैं आपसे ठीक फरमा रहा हूँ कि उस वक्त नारी की स्थिति बहुत खराब थी। जात पात था, छुआछात था और बहुत कुछ था, क्योंकि उसमें नारी की कोई सह नहीं थी। नारी कुछ कह नहीं सकती थी। पुरुष प्रधान समाज था। क्या ठीक कह रहा हूँ या नहीं? ये 100-125 साल पुरानी बात है। मुझे लगता है कि मैं ठीक बयान कर रहा हूँ। ऐसे में श्रद्धा जी ने एक बीड़ा उठा लिया कि अगर मुझे काम करना है तो मैं नारी के उद्धार के लिए काम करूँ। समाज में जो नारी की स्थिति है उसको कैसे जागरूक करूं कि अपने अधिकारों को लेकर एक लड़ाई लड़े, आगे आए, जिस प्रकार वो समाज की विरोधता सहते हुए आगे बढ़ी। और उसी में उसके जीवन की भलाई है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर स्त्री शिक्षा के लिए श्रद्धा जी ने बहुत काम किया। कई दृश्यों उनके सामने थे घर के, जो घर घर की कहानी थी। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इतने सारे कपड़े हैं, सारे तय करने पड़ेंगे। अरे ये आज फिर बड़बड़ कर रही है। अरे तू फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आता घर के काम कौन करेगा। खड़ी हो चल, जा बाबूजी के लिए 2 रोटी बना और सुन, पीछे आंगन में मैंने कपड़े भिगोए हैं पूरे हफ्ते के, खड़े होके वो भी धो। आपको क्यों नहीं समझ में आता माँ? मैं सारा काम करती हूँ, मुझे पढ़ने का इतना शौक है। आपको पता है मेरे स्कूल के पेपर आने वाले हैं, आप फिर भी मुझे ये कहते हैं ये कर वो कर। आग लगे तेरी किताबों को, उठा के ना गंगा जी में बहा दूंगी, समझ जाइए। अरे लड़कियों को पढ़ लिख कर क्या करना है? लड़कियों की किस्मत में तो घर का चूल्हा चौका, साफ सफाई, यही सब तो होता है। माँ मुझे तो ना पढ़ाई करनी है, आपकी ये ऐसी बातें नहीं सुननी है। अच्छा पढ़ाई करनी है, फिर क्या कोई राजा महाराजा आएगा ब्याह करवाने? मुझे नहीं पता। ऐसे ना अपने बाप के सामने बात करियो, 2 मिनट में ठीक कर देगा तुझे। बढ़िया ही पढ़ने वाली, थोड़ा सा पढ़ने का शौक था, हमने पढ़ा दिया,
इसका मतलब क्या घर का सारा कामकाज छोड़ के सिर्फ तुम पढ़ाई करोगी अब? माँ मैं सारा काम करती हूँ, कपड़े तय लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, आटा गूंथती हूँ, और आप ये बोल रही हैं और थोड़ा समय अगर मैंने पढ़ भी लिया, किताबों को हाथ भी लगा लिया, तो क्या बुरा किया? मैडम जी हमें पता है क्या कहती है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो सियाने कैसे बनोगे? आजकल के मास्टर ने तो दिमाग खराब करके रखा है। रोज सुबह भैंस पुराण लेके खड़ी हो जाती है। कह दिया ना कि अब से तो स्कूल नहीं जाएगी, चल जाके काम करा कर। फिर पापा ने सुन लिया ना, फिर बताएंगे तुझे। बढ़ गए। क्या हो रहा है? तेरी एक बार बात समझ नहीं आती? कर रही तेरे बहुत जोर से पिटाई होगी है? जो माँ कह रही है ना सुन ले। हर रोज पढ़ाई का रोना लेके बैठ जाती है। कुछ शर्म है नहीं? खबर रात के बाद तूने ऐसी बात की। देख दरवाजे पे अब कौन आया है? देखती हूँ। मैडम जी आप। क्या हुआ लता? मैडम जी आप चले जाइए यहाँ से। हुआ क्या पर लता? आप चले जाइए। पिताजी ने देख लिया तो वो बहुत डांटेंगे, मुझे मारेंगे और आपको भला बुरा भी कह देंगे। पर क्यों कह देंगे? मैं आज यही बात यहाँ करने आई हूँ। 12-13 दिन से ना तुम स्कूल आ रही हो और तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं। मैडम जी अब मैं स्कूल नहीं आऊंगी। मैडम जी पर क्यों नहीं आओगी? अरे आप बस यहाँ ये चली जाइए। लड़की कौन आया है? क्या हुआ है लता? क्या हुआ है? हुआ क्या है लता? कभी की भी बताओ तो सही, जाने बात कौन है? करती हूँ ना। क्या हुआ है? नमस्ते बहन जी। अरे मैडम जी आप आज फिर आ गई। बड़े ढीठ हैं आप लोग वैसे तो। अरे आपको मैं कह के थक गई हूँ कि हमारी बेटी स्कूल पढ़ने नहीं आएगी। अरे घर का कुछ चूल्हा चौका करेगी तो आगे जाके इसके काम आएगा। पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर ऑफिसर बनेगी है? और वैसे भी अब मैंने इसे सिलाई कढ़ाई का काम सिखाना है। कुछ सिलाई कढ़ाई करेगी तो आगे जाके इसके काम आएगा। पर बहन जी आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर लड़की शिक्षित नहीं होगी तो आगे कैसे पढ़ेगी? बहुत मुसीबत आ जाएगी। क्या मुसीबत आ जाएगी? आपके सामने खड़ी हो अट्टी कट्टी। पर बहन जी आजकल वक्त बदल रहा है। आपकी बच्ची पढ़ाई में बहुत तेज है, कुछ करना चाहती है, आप इसे जरूर स्कूल भेजिए। मैडम जी मैंने आपसे कह दिया ना। और आप क्या हमें इस घर में डांट पड़वाना चाहती है? हमारा खाना पीना बंद करवाना चाहती है? आप हमारा जीना हराम कराना चाहती हैं? पर बहन आपको क्या लगता है क्या मेरे कोई ख्वाब नहीं थे? क्या मेरे अपने कोई सपने नहीं थे? सब चूर चूर हो गए। मैडम जी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे घर दोबारा मत आइएगा। पर आप मेरी बात समझने की कोशिश तो मैंने आपसे कीजिए। कह दिया ना। अरे मेरी बात। चलो कम। माँ कपड़े तो लेने दो। श्रद्धा जी ने घरों की हालत देखी तो उनको बहुत दुख होता था कि जब मैं पढ़ सकती हूँ, डॉक्टर बन सकती हूँ, तो हर बच्ची में ये क्षमता है, उसको वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन बीड़ा कौन उठाए? घरों में जो पिता थे वो एक अलग मानसिकता से ग्रस्त थे। इधर श्रद्धा जी ने बीड़ा उठाया और उधर उन पर और बंदिशें लगनी शुरू हो गई। उनके पिताजी बहुत विरोध करने लग गए, बात बात पे उन्हें ताने देते थे, उल्हाने देते थे। वो इतनी परेशान हो गई कि वहां के जो लोग थे जो कहीं ना कहीं श्रद्धा जी से हमदर्दी रखते थे, वो भी शायद आके कहीं ना कहीं इस तरह की बातें समाज में करने लग गए। आपको विश्वास नहीं तो सुन लीजिए, उस दौर की एक महिला मेरे साथ ही है। श्रद्धा जी के रास्ते में बहुत सी बंदिशें थी और उन्हें धर्म के मार्ग से रोकने व गिराने की किस कदर कोशिशें की जाती थी, परंतु इन धुआंधार विरोधिता के चलते चलते कुमारी जी 18 वर्ष की हुई और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया और अब तक उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध जिस जब्र और दबाव के साथ साथ उन्हें गुरुदेव भगवान जी के आश्रम में जाने से रोका करते थे, उन्होंने उस रोक पर दबाव डालना शुरू किया और वे सफल भी हुई। यानी अब उन्हें
पसंद नहीं आती थी। कुमारी जी और उनके माता पिता एक रास्ते के मुसाफिर नहीं थे, और जब जब वे गुरुदेव भगवान जी के आश्रम में धर्म साधनों में योग देने जाया करती थी, तब तक उन पर नाराजगी का प्रकाश डाला जाता था। आपको समझ नहीं आता? कितनी बार को सब समझाएंगे? पिता ने समझा लिया, पड़ोसियों ने समझा लिया, आप कर क्या रही हैं? लोग कहते हैं स्त्रियों को मानसिक तालीम दो, तालीम से सब कुछ हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि किस तालीम ने पुरुषों के जीवन को कैसा बनाया है? क्या स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों और दफ्तर के बाबुओं के जीवन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उनके दिल की हालत साधारणतः कितनी रद्दी है? वे पढ़ लिख कर भी नीच वासनाओं के दास बने हुए हैं और उनसे प्रेरित होकर ऐसे ऐसे बुरे कर्म करते हैं जो कई सूरतों में मूर्ख लोग भी नहीं करते। जिस प्रकार खास खास दवाई का असर शरीर के खास खास अंग पर पड़ता है और उसके खास प्रभाव पैदा होते हैं, उसी प्रकार दिमागी ताकतें बढ़ाने से दिमाग तो रोशन होता है, लेकिन जो नतीजे दिल के और आत्मा की भलाई से उत्पन्न होते हैं वो कदापि उत्पन्न नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? कुछ रिश्ते अक्सर स्वार्थ की बिना पर स्थापित होते हैं और प्रत्येक जन अपना अपना मतलब निकालना अपना मकसद समझता है। अधिकतर रिश्ते, चाहे वे माता पिता या संतान के हों, पति पत्नी के हों, भाई बहन के हों या अन्य, सभी रिश्ते स्वार्थ की बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। और यह बात छुपी नहीं है, जब किसी औलाद के धर्म मार्ग पर पग रखने से उसे माता पिता की नीच लीलाएं टूटने लगती हैं, तो वे किस कदर पिशाच लीला दिखाते हैं। श्रद्धा जी ने बात क्यों करी? क्यों श्रद्धा जी एक बालिका के रूप में स्वयं 13 वर्ष की आयु में धर्म मार्ग की राह पर चल पड़ी थी, और उनके अपने ही परिवार के लोगों ने, उनके अपने ही पिता ने, जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। तो उनको लगा कि माँ बाप क्यों नहीं समझते, पढ़े लिखे अनुभवी हैं, इनको पता मेरे जीवन की भलाई इसमें है, फिर भी वो रोके रहे। तो अपने ही लोग एक बाधा पैदा करते हैं। तो श्रद्धा जी को बात बहुत खराब लगती, लेकिन करें क्या? इसमें उधेड़ में वो प्रयास करती रही, किस तरह मैं सामंजस्य बिठाऊं। श्रद्धा जी के भीतर परसेवा और परहित का भाव बहुत ही जोरदार था। वो अपने देशवासियों के नैतिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए उनमें उच्च गुणों को पैदा करने का अथक प्रयास किया करती थी, और उनके कल्याण के लिए कई बार अपनी इन आंखों से जार जार आंसू बहाया करती थी और घंटों रोया करती थी। वो अक्सर कहती थी, मेरे भीतर बहुत कश्मकश और व्याकुलता पैदा हो रही है। ज्यों ज्यों एक एक दिन गुजर रहा है, त्यों त्यों मेरा दिल और बेचैन हो रहा है। पता नहीं मेरा ये शेष पवित्र व्रत पूरा होगा या नहीं। अपने इस शेष व्रत को पूरा करने के लिए वो कई बार प्रार्थनाएं किया करती थी कि इस जगत के भीतर जितना कुछ भी है वो सब कुछ अपने आध्यात्मिक जन्मदाता की सेवा में खो दें, क्योंकि ऐसा करने में ही उनकी असल भलाई थी। अपने देशवासियों की रूहानी सेवा के साथ साथ उनके शारीरिक सेवा करने में भी वो बहुत उत्साह से कार्य किया करती थी, और इस पहलू में वो हजारों लाखों स्त्री और पुरुषों की भलाई का एक कारण भी बन गई। उनकी सेवाओं के कुछ वर्णन इस प्रकार हैं: एक डॉक्टर के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, और एक नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में, जिसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि स्त्री अगर चाहे तो सैलाब का मुख भी मोड़ सकती है। और इस लक्ष्य को पूरा करने में गुरु महाराज का आशीर्वाद भी उनके साथ था। श्रद्धा जी ने अपने देशवासियों की आत्मिक और शारीरिक सेवा का दायरा केवल लाहौर के बाहर पंजाब के ही विभिन्न स्थानों तक सीमाबंद नहीं रखा। वे उससे भी बाहर जाकर सैकड़ों और हजारों, खासकर स्त्री जाति की तरह तरह प्रकार से निहायत श्रेष्ठ सेवा करती और उनकी भलाई का सहारा बनती रही।
सन 1891 में उन्होंने एक दौरा किया। कोयटा में स्त्रियों की एक बड़ी सभा की, जहां बड़े बड़े खानदानों की स्त्रियां भी शामिल थी। उसके बाद ऐसे ही उन्होंने अन्य दौरे करे और स्त्री के उद्धार के लिए कार्य वो करती रही। तो साफ पता लगता है कि उनके भीतर धर्म का ज्ञान पाने की बहुत गहरी भूख थी। वो किसी भी नीच अधिकारों से ऊपर जाने की उनकी बहुत बड़ी आकांक्षा थी। वो नीच अनुरागों और नीच घृणाओं से ऊपर रहना चाहती थी। वो धर्म जीवन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर दिनों दिन उसमें पढ़ने के लिए संग्राम कर रही थी। श्रद्धा जी के भीतर हर सुख दुख में अपने श्रेष्ठ व्रत को करने का बहुत ही बड़ा जज्बा था और उन्होंने अपने जीवन में जो लक्ष्य धारण किए थे उसमें वे सदा सच्ची रहना चाहती थी। वो बहुत ही उच्च थे। प्रत्येक कठिनाई प्रत्येक लालच पर वे विजय प्राप्त करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने अपने श्रद्धा से और अपने सेवा भाव से उसे प्रमाणित भी किया और हजारों लोगों के पीछे अपने जीवन से उच्च दृष्टांत छोड़कर वे चली गई। नारी शिक्षा के अलावा जो श्रद्धा जी को एक चीज परेशान कर रही थी, सामाजिक कुरीतियां। जैसा मैंने कहा ना, घर घर की कहानी। उन्होंने देखा कि पंडित लिखने से भी वंचित कर रहे हैं और उसके अलावा जब लड़की के विवाह की उम्र आती है, वो भी छोटी उम्र में विवाह किया जाता है और विवाह के वक्त माँ बाप की सामर्थ्य हो ना हो, उसको एक बहुत बड़े दहेज का एक इंतजाम करना पड़ता है। चाहे जमीन बिके, सोना बिके, चाहे और कोई कारण हो, और वो सब करने के बाद भी लड़की की हालत घर में सुरक्षित नहीं थी। सैकड़ों स्त्रियों से मिली जो केवल इसी बीमारी से त्रस्त थी, ऐसे रीति रिवाजों से त्रस्त थी जिन्हें पग पग पर दुत्कारा जाता था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की। और ऐसी नारियां, ऐसी लड़कियां, छोटी उम्र में जिनका विवाह होता था, अधिकतर लड़कियों को अच्छा परिवार नहीं मिलता था। ऐसा माइंडसेट था लोगों का और वो जिस जलालत से गुजरती थी वो तिल तिल मरने के बराबर होता था। हम लोगों ने वो दौर नहीं जिया, लेकिन जितने धार्मिक सुधार के आंदोलन हुए उस वक्त वो इस बात की गवाही देते हैं। सबसे ज्यादा आंदोलन और सबसे ज्यादा समाजों का निर्माण भी उस वक्त हुआ था, क्योंकि समाज की स्थिति बहुत शोचनीय थी। यह इतिहास का एक प्रश्न है, जो इतिहास के टीचर वो जानते हैं कि उस वक्त लोगों ने कितना बीड़ा उठाया था समाज सुधार का। तो ऐसी स्थिति से आपको रूबरू करवा दें। घर का सारा काम करती हूँ मैं, फिर भी माँ जी मेरे से खुश नहीं रहती। पता नहीं क्या बड़बड़ाती है। अभी बता माँ, देख रही हो अपनी बहू रानी को क्या कर रही है? अरे अब क्या कर दिया इसने? कुछ करती ही तो नहीं है, सारा दिन बैठ के कुर्सियां तोड़ रही है। तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? पूरे दिन बैठी रहती है। हाँ, बस कुछ बोल दो, आंसू तो यूं ही बहा देती है। देखो कुछ कह दिया है क्या तुझे? पर माँ जी हुआ क्या? कहती है हुआ क्या, करती क्या है तू? पूरा दिन पड़े पड़े एक ही काम 10-10 घंटे लेके बैठी रहती है, जैसे तेरे पास तो यही रह गया है करने को। पर माँ जी मैं तो सुबह 5 बजे से उठकर घर का सारा काम खत्म कर चुकी हूँ। सारा काम? आहा हा हा, ऐसा कितना ही काम है माँ जी? 4 लोग सारे हैं घर में। हमारे घर में 4 लोग हैं, बस 4 लोग। क्या ही बनता है? 4 फूल के बनते हैं तो 6 कपड़े हो जाते हैं, वो भी ना होता तुझसे। और कैसे इतरा रही है? दहेज में कुछ लाई है तू? लाई है ना, एक टीवी डब्बे के समान, ब्लैक एंड व्हाइट। देखता कौन है अब उसे? माँ जी ऐसा मत कहिए, मेरे माँ बाबूजी से जितना हुआ उन्होंने आपके लिए सब किया। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया तेरे माँ बाप ने? सबके माँ बाप करते हैं, इसका भी होगा तो मैं ना करूंगी क्या? सब लाते हैं। ऐसा कौन सा तुझसे पहाड़ मांग लिया था? एक मोटर बाइक की तो मांगी थी तेरे से, वो भी नहीं दी गई। और तेरे को शर्म ना आती ना? तेरा पति रोज बसों में धक्के खाता रहता है, हाँ, और तुझे देख के अच्छा लगता है?
मुझे मानते हैं, मुझे मत सिखा। 10 लोगों को देखा है मैंने। उसको देखा है, वो बल्लू की बेटी, हाँ अभी उसका ब्याह हुआ है, लेके गई है वो ऐसी बड़ी सी गाड़ी, यहीं भी आई है, यहाँ पे बगल में ही शादी हुई है उसकी। रोज जाती है उसकी सास यूं ढपक के उसमें बैठ के, मुझे रोज दिखा दिखा के जाती है कि देखो मैं तो सवारी पे जा रही हूँ, है। और यहाँ देख, इस बूढ़ी उम्र में कमर तुड़वा रही हूँ रिक्शे में भाग भाग के। तुझे बुरा नहीं लगता? इतनी सी शर्म नहीं है तेरे यहाँ पे किसी को? अरे दहेज दे ही देते, ऐसा क्या मांग लिया था? माँ, ऐसी हालत देख के तो मुझे भी बहुत दुख होता है। भैया को ऐसे देख के रोज बसों में धक्के खा रहे हैं, ऊपर से आप कमर दुख जाती है आपकी। अरे बेटी, तेरे तो कम से कम सिर्फ चोट लगती है, चोट। यहाँ मुझे देख, मुझे मेरी छाती पे सांप लौटता है। अरे दहेज में कुछ लाई ना है। अरे किसको दिखाऊं तो क्या दिखाऊं? 4 दहेज ले आती तो दिखा देती नेक, है। उसके ब्याह में सोना चांदी चला जाता, लेकिन तुझसे तो कुछ लाया ही नहीं गया। बस बैठे बैठे रोती रहती है, काम ना धाम की। और देखो कैसे दिखा रही है नखरे। अब क्या महारानी बनोगी, सर पे चढ़ोगी? ये घर है घर, यहाँ पे तुमसे काम नहीं हो रहा। और बताओ, ऊपर से सोचती है बहू भैया को पल्लू में बांध के रखी। माँ जी ऐसा नहीं है, मैं तो पल्लू में बिल्कुल नहीं बांधती उन्हें। जा जा, बहुत देखी है। आ जाता है वो रोज, बैठ जाती है, हाय मेरे गोड्डे में दर्द, तो मेरे कमर में, हाय मेरा सर चला है। और हमें बता रही है, रोज उससे बोलती होगी हमारी 10 बातें। ऐसा बिल्कुल नहीं है माँ जी, वो तो आपको बहुत मानते हैं। अरे जा, ऐसी बहुएं तो होती हैं, कहती रहती हैं बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। रोज देखती हूँ मैं उसे पल्लू में बांध रही है, मेरे खिलाफ भड़काएगी। हाँ, और क्या चाह रही है? एक एक लड़का है मेरा, अपने वश में कर लेगी उसे। मेरे बुढ़ापे का सहारा है वो, ले जाएगी उसे अपने साथ। आप मुझे कह रही है मैं कोई घर का काम नहीं करती, ये भी तो कोई घर का काम नहीं करती। मैं तेरी जुबान काट दूंगी अगर मेरी बेटी के खिलाफ बोला तो। घर की बहू है तू, काम तो करेगी ना, वो घर की बेटी है। और यहाँ खड़े खड़े रो मत, जा चल काम करके आओ, ये कपड़े भी लेके जाओ अपने साथ। हाय माँ, आज मेरी बेटी चल। पूरे समाज की लगभग यही स्थिति है। नारी हर जगह किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित हो रही है। लेकिन श्रद्धा जी के भीतर पवित्रता का भाव भी बहुत जोरदार था। छोटी उम्र से ही उत्संगत मिल जाने से उनका हृदय अति कोमल और पवित्र बन गया। जब कभी भी इस किसी प्रकार का छोटे से छोटा विकार भी उनके हृदय में उत्पन्न होता तो लाजवंती के फूलों की तरह उनका हृदय कुंभला जाता, और वह तब तक आराम नहीं पाती थी जब तक वह उस विकार को दूर ना कर ले। और इसी प्रकार अपने मन को शुद्ध करने के लिए वह जरूरी परिशोध और अन्य उपाय भी किया करती थी, और घंटों रोती रहती, तभी उन्हें आराम मिलता था और वे फिर समाज सेवा के कार्यों में जुट जाती। और ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि श्रद्धा जी के भीतर धर्म साधनों के लिए बहुत अधिक आस्था थी। जब तक वे अपना धर्म साधन नहीं किया कर लेती थी, उनका वही हाल होता था जैसे किसी भूखे का रोटी के बिना होता है। श्रद्धा जी अपने साथियों के साथ मिलकर धर्म साधना किया करती थी, और उनके दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती थी, और यह सब कुछ बहुत ही मधुर और उच्च रस भरा होता था। श्रद्धा जी एक एक दिन पूजा साधन करते समय मानो साक्षात देवी के रूप में प्रतीत होती थी, और उनकी झलक और पवित्रता की झलक को देख के विवश होकर सर झुकाने को मन किया करता था। धन्य हो देवी, धन्य हो। श्रद्धा जी ने यह हालत देखी और उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बना लिया रावलपिंडी, सिंध, बलूचिस्तान, जहां पर नारी की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने पब्लिक लेक्चर देने शुरू कर दिए, और उनके 3 लेक्चर बहुत प्रसिद्ध थे। एक था हमारी देसी बहनों की हालत, दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा नारी का उद्धार। उनके लेक्चरों में बहुत भीड़ जुड़ने लग गई। समाज के कई भद्रजन जो बहुत ऊंची पदवी पर थे, वो उनके लेक्चर सुनने के लिए आने लग गए। और सबके ऊपर एक ही बात थी, ये इंडियन लेडी, ये हिंदुस्तानी लेडी, ये कितना अच्छा बोलती है, इसके बाद दिल को छू जाती है, इससे बहुत उम्मीदें हैं।
इसे कितने अच्छे गुरु का साथ मिला है, इसने कितनी निर्भयता के साथ, कितने निडर होकर अपने गुरु का परचम अपने हाथ में उठा लिया और तमाम समाज के उल्हाने सहते हुए धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रही है, निस्वार्थ भाव से माताओं और बहनों की सेवा कर रही है। कमाल। एक और एरिया उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। एक तरफ जो गरीब घर थे, जो वंचित वर्ग के घर थे, वहां की स्त्रियां और समस्याओं से पीड़ित थी, लेकिन कुछ ऐसे भद्र घर थे जिनमें एलीट क्लास कहते हैं आज की भाषा में, कुलीन, उस वक्त भी उस वक्त की जो औरतें थी, उस वक्त के जो कुलीन घर की सम्राट घर की लड़कियां थी, वो भी कई डिफरेंट तरह के कार्य करती थी जो आज 100 साल भी हम बाद में हम देखते हैं। ये उस वक्त भी मौजूद था, जिन्हें हम संभ्रांत वर्ग कहा करते हैं। तो श्रद्धा जी सोचती थी ऐसे परिवारों को भी मैं, ऐसी लड़कियों को भी मैं जागरूक करूं, क्योंकि इनमें बहुत पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकराल। ऐसी स्थिति तो उनका वास्ता पड़ा। फसई कौम के खैर खवाहो और देश की बेहतरी चाहने वालों, उठो, गफलत की नींद को त्यागो और देखो तुम्हारी कौम किस तरह बर्बाद हो रही है, किस तरह नीचे से नीचे जा रही है। हजारों नन्हे बच्चे तुम्हारे घरों की तालीम से नरक के जीवन जी रहे हैं और ना जाने कहां तक इसका असर पैदा करें। यदि तुम्हें अपने जीवन की परवाह नहीं तो कम से कम असहाय बच्चों पर तो रहम करो, जिनका जन्म तुम्हारे घरों में होता है, जो तुम्हारे आश्रित है, तुम्हारे वश में। क्या तुम नहीं जानते कि अपने जीवन का जो असर तुम उन पर पैदा कर रहे हो, उसका असर केवल तुम्हारे घरों में नहीं, तुम्हारे आने वाली नस्लों को भी बर्बाद करेगा, बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनेगा। कब तक यह देश तालीम और देश उन्नति की पुकार मचाकर बर्बाद होता रहेगा? कब तक इसके निवासी धर्म के झूठे आडंबरों में फंसे रहेंगे? हमारी देव समाज के संस्थापक, हमारे लासानी गुरु की कैसी अपार महिमा, वो इस देश में स्वर्गीय परिवार उत्पन्न करके सच्चे अर्थों में इसका भला करना चाहते हैं। श्रद्धा जी को सामाजिक सरोकारों से बहुत लगाव था। जैसा मैंने आपसे कहा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं यही आपके बीच का इंसान हूँ, यहीं बैठा था। आपके दिल की बात कहने के लिए कभी कभी बीच में खड़ा हो जाता हूँ, तो कोई तो आपकी बात पहुँचाएगा। तो वो मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि एक सम्राट वर्ग की जो लड़कियाँ थी, उनकी तरफ भी उनकी निगाह थी कि उनका वास्ता एक ऐसे ही स्थिति से पड़ा। आप देखना चाहेंगे? देखिएगा, बोर तो नहीं हो रहा? पक्का? अरे रितिका क्यों नहीं आई अभी तक? पूरा घर में अरेंजमेंट तो मैंने सारा कर दिया है, टाइम तो हो चुका है, घर में कोई है नहीं, पार्टी का सीन है, पता नहीं कब तक आएगी रितिका। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अरे घंटी बजी है। अरे रितिका, अरे कम ऑन यार, अरे तुम लोग भी आ गए आज, देखो साक्षी भी आई यार, साक्षी। अरे वाह, ये अब आएगा मजा, अब आएगा पार्टी में मजा। देखो मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। क्या कर दिया तूने? अरे वाह, क्या बात है। अब तुम ये भी करोगे? अरे नहीं यार, मैं सब ये नहीं करूँगी। तो पार्टी कैसी? ये तो क्या करने आई? मेरे पापा गुस्सा करेंगे। तो यहाँ क्या भजन करने आई है? आरती की थाली रखी है। काम करती थी, अब क्या हो गया? नहीं यार सॉरी, मैं तो ये नहीं करूँगी। तो एक काम कर, आरती की थाली वहां पड़ी है, आरती ही कर ले। तू बैठ जा, तू भजन नहीं कर। ठीक है, मैं चलो यार, चलो पार्टी करते हैं, चलो चलो, ये आजा पार्टी करेंगे। चलो ये श्रद्धा जी अपना कार्य कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से। तभी वक्त का पहिया घूमा
वक्त का पहिया ऐसा घुमा जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। जिस युवा स्त्री ने पूरे नारी समाज को आंदोलित कर दिया था, संभ्रांत, कुलीन, भद्र कहलाने वाले लोगों की पोल पट्टियां खोल दी थी। अच्छे संपन्न घरों में जो नारी की स्थिति थी, उन पर चोट पहुंचाने वालों को चोट पहुंचा रही थी। ऐसे में उनके साथ एक बहुत अनहोनी घटना। श्रद्धा जी सिंध क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए रवाना हुई। वहां उनके साथ 2 जन, एक स्त्री और एक पुरुष को उनके साथ भेजा गया उनकी रक्षा व सहायता के लिए। पर वहां जाके मालूम पड़ता है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है। उन्हें बुखार व हरारत महसूस हुई, भूख की कमी भी महसूस हुई। पर इन सभी मुश्किलों को अन्य करके उन्होंने धर्म प्रचार में आगे रवाना हुई। जब उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, तब एक डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बहुत गंभीर बीमारी हुई है, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। धर्म संबंधियों, क्या आप लोग जानते हैं उस बीमारी का नाम क्या था? तपेदिक, टीबी। इसी प्रकार 1 साल दिन रात वे इस बीमारी से लड़ती रही। 13 फरवरी 1895 की रात जब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई, तब मिंटगोमरी से 2 प्रचारकों को बुलाया गया और उनके आते ही श्रद्धा जी को होश आ गया और श्रद्धा जी उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने मेरी इतनी सेवा करी। मैं इस सेवा का भार कैसे उतारूंगी? मैं हर जगह से खुश हूँ, लेकिन सिर्फ इसी बात का ख्याल है। इस पर एक प्रचारक ने कहा, श्रद्धा जी आप हम सबसे ज्यादा धन्य हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के जीवन को भेंट कर दिया, अपना सारा शारीरिक जीवन दूसरों की सेवा में त्याग दिया। आप अपने इस उच्च लक्ष्य के लिए वफादार रहकर दुनिया त्यागने के लिए तैयार हैं। आप अपने इस उच्च अधिकार को सामने लाकर खुश हो और इस बात से भी खुश हो कि आपकी सेवा में आपके धर्म संबंधी हमेशा हाजिर हैं। श्रद्धा जी के भीतर जहां श्री देव गुरु भगवान के लिए गहरी कृतज्ञता का भाव, प्रेम का भाव और सेवा का भाव मौजूद था, वहीं धर्म संबंधियों अपने धर्म संबंधियों के लिए भी एक विशेष उच्च भाव मौजूद था। वे नाना धर्म संबंधियों के साथ धर्म आवश्यक बातें किया करती, उनकी सेवा किया करती, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया करती और वे उनके गुणों और विचारों पर गहरा चिंतन भी किया करती और ये सब उन्हें बहुत खुशी प्रदान करता था। धर्म संबंधियों, आपको जान के बहुत हैरानगी होगी कि उनके भीतर परलोकवासी आत्माओं के लिए के साथ योग करने का एक बहुत अच्छी क्षमता थी। वह इसका गहरा साधन भी किया करती और उनके भीतर सूक्ष्म लोगों की, सूक्ष्म आत्माओं के साथ योग करने की बहुत अच्छी क्षमता थी। मेरी बहुत श्रद्धा के योग्य बहन जी, आपको नमस्कार। मैं मंगलदेव। बहुत पवित्र भावों से भरा, बहुत भले उपदेशों से भरा हुआ पत्र मुझे मिला। हालांकि मैं भी आपको पत्र लिखने के लिए कई बार इरादा कर चुका था, पर लिखा नहीं। सोचती होंगी कि जब से रावलपिंडी गए हैं सब तो भुला ही दिया है। यहां थे तो पत्र लिखने की इतनी व्याकुलता थी। ऐसा नहीं है, ये बात सच है कि पत्र नहीं लिखा, परंतु आप जैसी पवित्र आत्मा को, अच्छे आचरण को, आपकी छवि को, आपकी कृतज्ञता को, आपके कार्य को भुला पाना मेरे लिए असंभव है।
आपके भले उपदेशों से मेरे जीवन में बहुत आत्मिक विकास किया और आगे भी मैं ये आत्मिक विकास की उपेक्षा रखता हूं। बहन जी, आप बहुत उत्सुकता के साथ कार्य कर रही हैं, ये जानकर बहुत तसल्ली हुई। मैंने भाई अमर सिंह जी को और भगवान देव गुरु जी को अलग अलग 2 पत्र लिखे हैं, आप चाहें तो वो देख सकती हैं। आपके पवित्र पत्र ने और भले उपदेशों ने अपने कार्य के प्रति और विचारणीय कर दिया है और इस समय मैं अपने बहुत गहरे भावों में आपकी छवि को महसूस कर सकता हूं। मैं मंगल देव आपको श्रद्धा नमन करता हूं। श्रद्धा जी की बीमारी की खबर परम पूज्य भगवान देवात्मा को लगी। उन्होंने एक पत्र लिखा। एक अरसे से तुम्हारी तकलीफ के लगातार बढ़ते जाने की खबर है। मुझ पर जो असर किया है उसका तुम अंदाजा कर सकती हो। देवत सिंह जी का जो तार यहां रात को 11 बजे करीब पहुंचा था, उसकी खबर से मेरी शेष सारी रात बहुत तकलीफ से गुजरी और कुल बाकी की रात मुझे नींद नहीं आई। हे देवी, मैं तुम्हारे हित के लिए बार बार कामना करता हूं और नहीं जानता कि ऐसी हालत में मैं इसके सिवाय और क्या कर सकता हूं। इसीलिए धैर्य और हिम्मत के साथ ही इसमें से गुजरना ठीक और उचित है। धर्म जीवन के सच्चे पथिक के लिए एक एक दुखदायी घटना भी आखिरकार मंगलजनक साबित हो सकती है। मुझको अपना सच्चा शुभाकांक्षी और अपना रूहानी सेवाकारी संबंधी समझकर मेरी ओर से जिस कदर सच्ची हार्दिक तसल्ली लाभ कर सकती हो वो लाभ करो और मेरा बहुत बहुत सद्भाव और पवित्र आशीर्वाद अपने साथ लो। वाह, गुरु महाराज की कैसी वाणी थी कि मेरा पवित्र सद्भाव, मेरा रूहानी साथ आप अपने साथ समझो कि मैं आपके लिए शुभकामना के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर हूं। कितना पवित्र, पावन, पाक संबंध गुरु और शिष्य का। अद्वितीय लासानी गुरु वैसी एक अनुरागी शिष्या जो देव समाज में एक मिसाल बनकर रह गई। उनके निधन की बात सुनकर हर तरफ मानो एक शोक की स्थिति पैदा हुई। अखबारें उनके निधन की खबरों से भर गई। श्रद्धा जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बहुत से डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन वह दिन भी आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। श्रद्धा जी का परलोक गमन हो गया। इस समाज को उनसे बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि जिस कार्य में वह लगी हुई थी वह देश समाज के कार्य को जन जन तक पहुंचाने वाला था। उनकी मृत्यु के बाद मानो लोगों के भावों का सैलाब उमड़ आया। अनेक अखबारों और पत्रिकाओं में उनकी मृत्यु की खबर छपी। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। लाहौर के अखबार आर्य पत्रिका में 20 फरवरी सन 1895 में लिखा था, हम बड़े शोक के साथ लाला बेनी प्रसाद साहब की लड़की प्रेम देवी जी की मृत्यु की खबर लिखते हैं। यह शोकपूर्ण घटना मिंटगुमरी शहर में घटित हुई, जहां
बीमार अवस्था में होने के बाद भी वह आबो हवा परिवर्तन के लिए देव समाज प्रचारकों के साथ गई हुई थी। कुमारी जी के जीवन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने मेडिकल का इम्तिहान पास किया था। वह उर्दू, नागरी, अंग्रेजी में क्या खूब योग्यता रखती थी। इसी तरह एक दूसरे अखबार पंजाब में, जिसका उद्देश्य, जिसकी एडिटर माननीय हरदेवी जी थी, वे अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उसमें लिखती हैं कि मेरी परम सखी कुमारी डॉक्टर प्रेम देवी जी की मृत्यु कितनी अल्प आयु में हो गई। वह इस समाज को बहुत सी चीज़ें सिखाना चाहती थी। उन्होंने एक उच्च और सभ्य कुल में जन्म लिया था और माता पिता की न जाने कितनी हटों के बाद भी उन्होंने विवाह नहीं करा और देव धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया। उसके बाद मानो उनका पूरा जीवन लोगों के उपकार और धार्मिक कार्यों में व्यस्त हो गया। तो मेरे प्यारे धर्म संबंधियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुमारी प्रेम देवी जी का जीवन कितना आला और उच्च कोटि का था। 14 फरवरी 1895 एक लंबी बीमारी के बाद श्रद्धा जी का परलोक गमन हो गया। बहुत ही जर्जर शरीर, क्योंकि तपेदिक ने, टीबी ने उनके पूरे शरीर को जैसे खा लिया। मिंट कुमरी में उनके ध्यान के अगले दिन ही देवोत्सव प्रारंभ होने वाला था। देवोत्सव की पहली सभा, जो पहला दिन था, उसके सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए और श्रद्धा जी के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी सभा रखी गई। साथी सेवक, धर्म संबंधी वहां मौजूद थे। कैसी अनहोनी। देव समाज की विधि अनुसार उनके मृतदेह को सजाया गया और शमशान घाट पर जाकर अंत्येष्टि कर दी गई। 4 दिन बाद स्वयं गुरु महाराज शमशान घाट पहुंचे। उससे पहले साथी सेवक उनके शरीर की जो राख बची थी उसका ढेर बनाकर उन्होंने सामने रखा हुआ था और उसके इर्द गिर्द खड़े थे। दुनिया में जो लक्ष्य मुझे हर चीज से बढ़ कर प्यारा है, दुनिया में जो लक्ष्य मुझे हर चीज से बढ़ कर प्यारा है, उसकी खातिर देवी तुमने, उसकी खातिर देवी तुमने अपना सब कुछ वारा है। भारतवर्ष में सबसे बढ़कर नेक मिसाल दिखाई है, उच्च भावों से सेवा करके अपनी उम्र बिताई है। हे श्रद्धेया जी होती यदि तुम भारतवर्ष की महारानी, मेरे द्वारा कभी नहीं जाती तुम इस दर्जे सम्मानी। हे श्रद्धेया जी होती यदि तुम भारतवर्ष की महारानी, मेरे द्वारा कभी नहीं जाती तुम इस दर्जे सम्मानी।
हे श्रद्धेय जी होती यदि तुम, हे श्रद्धेय जी होती यदि तुम। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने श्रद्धा जी की जो एक राख का ढेर जो दरिया में बहाया जाना था, उसके इर्द गिर्द जितने धर्म संबंधी खड़े थे, उनको लगभग 1.5 घंटे तक अपनी अलौकिक वाणी से प्रकाशित किया और श्रद्धा जी को इंगित करते हुए कहा, यदि तुम किसी राजा की रानी होती, किसी किंग की क्वीन होती, या किसी बहुत बड़े दौलतमंद की पत्नी या बेटी होती, तो भी मैं इस जंगल में नंगे पांव तुम्हें सम्मान देने के लिए ना आता। मैं जो तुम्हें सम्मान देने आया हूं वो इसलिए कि तुम्हारी आत्मा एक अच्छी आत्मा थी। जहां देव समाज में कुछ पुरुष महाकृतघ्न निकले और अपनी प्रतिज्ञाओं में पक्के ना रुके, परंतु तुमने स्त्री जाति में से होकर अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और मरते दम तक अपने व्रत के लिए और अपने धर्मदाता गुरु के लिए वफादार रही। तुम्हारे जीवन का ये कैसा उच्च दृष्टांत। धर्म पथ के यात्रियों को भी तुम्हारी जैसी वफादारी नसीब हो, वो भी अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं के लिए मरते दम तक सच्चे और वफादार रह सके। मैं तुम्हारी इस वफादारी के लिए तुम्हारे संबंध में दिली सम्मान का प्रकाश करता हूं। देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु मेरे देवगुरु। देवगुरु के प्रेम को पाकर निर्भय हूँ मैं, निर्भय हूँ, निर्भय हूँ मैं, निर्भय हूँ। देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु देव गुरु गुरु गुरु। देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु मेरे देवगुरु। उनकी सेवा में आकर मैं उनकी सेवा में आकर मैं, उनकी सेवा में आकर मैं, उनकी सेवा में आकर मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु मेरे देवगुरु। पापी बंधन कट गए मेरे, पापी बंधन कट गए मेरे। पापी बंधन कट गए मेरे, पापी बंधन कट गए मेरे। निर्भय हूँ मैं, निर्भय हूँ। देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु मेरे देवगुरु। देवगुरु के प्रेम को पाकर निर्भय हूँ मैं, निर्भय हूँ, निर्भय हूँ मैं, निर्भय हूँ। देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु मेरे देवगुरु, देवगुरु
गुरु मेरे देव गुरु, देव 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 गुरु मेरे देव गुरु के प्रेम को पाकर निर्भय हूँ मैं, निर्भय हूँ, निर्भय हूँ मैं, निर्भय हूँ। देव गुरु मेरे देव गुरु, 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 देव गुरु। तो ये थी छोटा सा एक प्रयास एक ऐसे जीवन को दिखाने का जिनके बारे में अर्थात से सुनते आए। मैं अपनी सारी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मेहनत की। मैं अनीस मैम का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो बीच से जो भजन की कुछ पंक्तियाँ थी मैम ने स्पेशल मुझे भेजी निकाल के कि तुम कहीं की महारानी होती। डायलॉग के अलावा जो भजन था, थैंक यू मैम, उसने बहुत एक बल दिया। संतोष जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको मैं बीच में कुछ पूछता रहा, आपने पुस्तक भी दी मुझे, पुस्तक थी मेरे पास। और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने इतनी पेशेंस से धैर्य से सुना। मेरी पूरी म्यूजिक टीम, मेरे बच्चे कमल सर, तब्बू, कुलदीप, विनोद सर, ये सब टीचर्स हैं आपके सामने, प्राइमरी सेक्शंस की, मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट सारी प्राइमरी की हैं। आप सोच सकते हैं कि सीनियर्स को लाएंगे। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं कुछ त्रुटि रहेगी, गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे सबकी तरफ। कल का प्रोग्राम मेरे बहुत ही सम्मान के योग माननीय मनोज जी, आपकी टीम और जो छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने डांस किया, और ख़ास तौर पे नीलम जी, जो आप हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जो श्रद्धेय जी थी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अगर कुछ हमारे जीवन का भाग भी उनके मुताबिक चल, मैं समझ सकती हूँ हम कुछ ना कुछ गुरु महाराज जी के मिशन के नज़दीक हो जाएंगे। आपने जो वो जीवन जिया वो स्त्री जाति के लिए एक मिसाल था। ये 1895 की बात है जब एक बालिका 13 साल की उम्र में ये कहती है कि सिर्फ मैंने 2 महीने परम पूजनीय भगवान देवात्मा की संगत की और मेरे जो दिल था उसमें धर्म के अंकुर फूट पड़े। इतना उनका कृतज्ञ दिल था और जिसको कहते हैं रिसीविंग था कि सिर्फ 2 महीने की संगत में आपका जीवन बदल गया। आपको आधी रात को आपके पिताजी ने घर से निकाल दिया जैसे दिखाया गया। आपने गुरु महाराज जी के देव आश्रम में आपको पनाह मिली और उस पनाह की जो गुरु महाराज जी को त्याग करने पड़े अपनी इज्जत के, वो अगर पढ़ें तो मैं कहती हूँ ह्यूमैनिटी सारी उम्र अपने पे शर्मसार होती रहेगी कि एक गुरु जो सिर्फ सात्विक जीवन पैदा करता है, सेवा का जीवन पैदा करते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आपको शरण देने के इल्ज़ाम लगे, लेकिन आपने परवाह नहीं की। और जो मनोज जी ने और आपकी टीम ने इतना अच्छी तरह से उसको जीवन को आज जी के दिखाया, वो जीवन जीने में तो बहुत सदियां लगेंगी। एक स्त्री और श्रद्धेय जी पैदा होने में पता नहीं कितनी बारी कौन सी सदी आएगी, लेकिन उनके में जो गुण हैं उनमें उन्होंने जो हमें स्त्री जाति को प्रेरित किया है उसका जो हिस्सा हमने देखा, उसके लिए मनोज जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतने थोड़े समय में जब हमने सोचा कि एक जीवन चरित्र को इस रूप में दिखाया जाए, क्योंकि ज़माना बदला हुआ है, कुछ ज़्यादा हमारे दिलों पे असर करता है, तो आपने उस ज़माने की कुरीतियाँ क्या वो तो अब भी हैं, तो जब तक नीत जीवन रहेगा हम इन्हीं उलझनों से जूझते रहेंगे। लेकिन हम सबके सौभाग्य हैं कि हमें परम पूजनीय भगवान देवात्मा का दर मिला है। हम कुछ ना कुछ अपने अधिकार क्षेत्र के मुताबिक बदलते हैं।
तो मैं एक बारी फिर आपका, आपकी टीम का, दिल्ली टीम का धन्यवाद करती हूँ, आपका करती हूँ। और कल सुबह का प्रोग्राम अनाउंस कर दूँ 9:30 बजे। सेवक 9:30 है कि 9 है? 9:30 बजे सेवक बनेंगे। और जिन जिन जनों ने सेवक बनना है वो अभी माननीय पांडे जी से फॉर्म लेके उस पर साइन करके सबमिट करवा दें। और बाकी उसके बाद फिर भाव प्रकाश की सभा होगी साथ में ही, और उसके बाद ये हमारी प्रतिनिधि सभा की मीटिंग होगी, और उसके बाद ये जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा का जन्म उत्सव है इस साल का खत्म होगा और परसों से नए साल की खुशियों के साथ शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जब विषय हम निर्धारित कर रहे थे तो मैम का एक बहुत मन था इस विषय के प्रति कि हम कुछ सेवक सेविकाओं को मतलब शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। तो मैम ने कहा मनोज जी इस पे हो सकता है। मैंने कहा आपने कहा बस हो ही जाएगा, अभी कोई मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।